गलतफहमियां हमारे जीवन में बहुत बार होती हैं, बहुत तरह से होती हैं। गलतफहमियों के चक्कर में कई बार बड़े से बड़े अपराध हो जाते हैं, बड़े से बड़े हादसे हो जाते हैं। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार जय जयकार करने होती हूँ। आप सभी के बीच हूं, अपने पेज पर स्वागत करता हूं और अपने चैनल पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, रियल रिपोर्टर न्यूज नाम से सर्च कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, उसका लिंक भी इस पूरे पोस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को। दोस्तों, अभी जिस खबर को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूं उसे सुनाना इसलिए जरूरी है कि गलतफहमी में, गफलत में या संदेह के चक्कर में बहुत बड़ा एक कांड हो गया, बहुत बड़ी घटना हो गई है देश में। नागालैंड के मोन जिले में 12 लोगों की मौत हुई है और वो मौत ऐसे नहीं हुई है, और वह मौत ऐसी वैसी मौत नहीं हुई है। जी हां दोस्तों, वो मौत कोई ऐसी साधारण मौत नहीं हुई है। वह मौत सुरक्षा बलों के द्वारा गोली चलाई गई, उग्रवादी समझकर आम ग्रामीणों के ऊपर ये गोली चली है। आम ग्रामीणों को मार दिया है सुरक्षा बलों ने। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब आप लोग पूरी खबर को जानिए। नागालैंड के मोन जिले से यह बहुत बड़ी घटना सामने आई है। यहां पर कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को उग्रवादी समझकर उन पर गोलियां चला दी। अब ये जानिए, उग्रवादी समझकर उन पर गोलियां चलाने में क्या हुआ कि 12 ग्रामीणों की मौत हो गई। ये सभी ग्रामीण म्यांमार से सटे गांव ओटिंग के थे। घटना के बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शांति की अपील करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाएगी। इस घटना में एक सुरक्षा बल के जवान की भी मौत की खबर है। ये कैसे हो गया? सुरक्षा बल के जवान की मौत कैसे हो गई? अगर वो ग्रामीण थे, इसका मतलब उधर से भी कोई प्रक्रिया हुई होगी या जो भी है, देख लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक तिरुओटिंग रोड पर एक गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने डेरा डाला था। इसी दौरान ग्रामीण उधर से आ गए। आरोप है कि गलती से सुरक्षा बलों ने उन्हें उग्रवादी समझ लिया और गोलियां बरसा दी। इसमें कई लोग घायल हो गए। सुरक्षा कर्मियों की ओर से की गई कार्रवाई के बाद ग्रामीण आक्रोश में आ गए और सुरक्षा बलों का घेराव कर उनकी गाड़ी में आग लगा दी। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने अपनी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। अब समझिए, यानी पहले इन्होंने गोली चला दी, कुछ लोग मर गए। ये सूचना जब गांव वालों को मिली तो गांव वालों ने इन पे हमला बोल दिया और ये सारी मामले फिर से आगे बढ़े। ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए फिर से गोलियां चलाए, कई लोगों को घायल करना पड़ा। मतलब ये एकदम हौज पौज हो गया है। असम राइफल की ओर से घटना पर बयान जारी किया गया है। कहा गया है कि उग्रवादियों के एक संभावित आंदोलन की खुफिया जानकारी के आधार पर सोम जिले में विशेष अभियान की योजना बनाई गई थी। इस दौरान हुई मौतों के कारण की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई है। मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कई सुरक्षा बलों को भी चोटें आई हैं, तो वहीं एक सैनिक शहीद भी हो गया है, ऐसा जानकारी दिया है जो है ऑफिशियल सेना के तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से। घटना पर असम राइफल ने खेद व्यक्त किया है। दोस्तों, यह पूरी वारदात इस तरह से हुई जैसे कि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं, मतलब एकदम गलतफहमी में सब कुछ होता चला गया। ये बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बुरा हाल है। ये बहुत ही गलत हो गया। ये जो है मामला बहुत तकलीफ देने वाली बात है ये। इसके साथ साथ आप लोगों को बताएं कि व्यापारी की मौत का मामला तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो बहनोई से पत्नी को लेकर खोला ये बड़ा राज। आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्क्रैप व्यापारी निर्देश गौतम की मौत के मामले में अब एक ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में बहनोई देवेश का दावा है कि उनसे बातचीत में निर्देश बता रहे हैं कि पत्नी मंजू ने उन्हें 2 थप्पड़ मारे थे। वहीं पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। बिस्तरा सुरक्षित रख लिया गया है, जिसे फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। यानी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ था। ऐसे में कोई सुसाइड का मामला सामने आया था, लेकिन ये सुसाइड का न होकर इसे कुछ और बताने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर एल ब्लॉक निवासी निर्देश गौतम का शव मंगलवार को घर पर मिला था। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद बहनोई देवेश गौतम ने ही सूरज कुंड शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया। पुलिस द्वारा फोन करने के बाद भी निर्देश की पत्नी मंजू गौतम अपने मायके आगरा से नहीं आई।
यानी वो नाराज होकर गई थी, नहीं आई। इसमें कारण हो सकता है वो खुद ही डरी हुई हो, इसलिए नहीं आई। वहीं बुधवार को निर्देश गौतम और उनके बहनोई देवेश गौतम की बातचीत का ऑडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि यह ऑडियो कुछ दिन पुराना है। आपको बताएं, देवेश का कहना है कि उनसे बातचीत में निर्देश कह रहे हैं कि मंजू आगरा से 2 लोगों के साथ 16 नवंबर को शास्त्री नगर में घर पर आई थी। उसने 2 थप्पड़ मारे और दोनों युवकों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इस तरह की बात में मतलब आ रही हैं। अब यह ऑडियो पुलिस को दिया गया है। विवेचक इंस्पेक्टर संत शरण सिंह ने बताया कि फिलहाल व्यापारी की मौत में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। फॉरेंसिक लैब से होगी जांच। घटनास्थल पर मिले लंबे बाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कपड़े पुलिस ने सील कर दिए हैं, जिनको फॉरेंसिक लैब निवाड़ी में पुलिस भेजेगी। निर्देश की कोठरी के विवाद पर भी पुलिस जांच कर रही है। यानी कुल मामला ऐसा आ रहा है कि वो उनकी पत्नी ही आई थी और वही शायद इस पूरे वारदात को अंजाम देकर चली गई। उधर एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि यह कोठी निर्देश गौतम की मां मीना के नाम बताई गई है। पत्नी मंजू गौतम से भी पुलिस जानकारी लेगी। तो बहुत सारी बातें हैं, इस तरह की विवादास्पद घटनाएं घटती रहती हैं, आती रहती हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसी के साथ साथ आप लोगों को कुछ एक ऐसी खबर दे दूं जिसमें बच्चों के देखभाल और उनके पूरे तरह से कैसे रखरखाव किए जाएं, कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जाए, इस विषय पर भी बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट जो होते हैं, पेरेंट्स को गाइड करने वाले या अपने अपने राय देने वाले, उनका कहना है कि बच्चों की परवरिश आप कैसे करें। कोरोना के कारण स्कूल बंद होने से बच्चों के हाथ में किताबों की जगह मोबाइल ने ले लिया है। बच्चे तो मानो इसी का इंतजार कर रहे थे। पहले उनके हाथ में नहीं देने के लिए कई बातें कही जाती थी, लेकिन अब खुद पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करवाना है। इससे बच्चों की पढ़ाई का प्रतिशत घट गया है। बच्चे पढ़ाई के अलावा सोशल मीडिया और नए नए मोबाइल गेम खेलने लगे हैं। स्कूलों में बच्चों को अखबार पढ़ना सिखाने, बच्चों को नए नए प्रयोग कराने, उन्हें पढ़ाई का याद करने के अलावा रोज के जीवन में क्या महत्व है। फिजिक्स में डॉक्टर भरत व्यास बता रहे हैं कि इस मुश्किल समय में हम बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग कैसे करें ताकि वे मोबाइल का सही उपयोग कर सकें, बच्चे खेल कूद के साथ बाहरी एक्टिविटी में शामिल हो सकें। ऐसा एक्सपर्ट का कहना है कि कैसे करें। तो आप लोगों को बताएं उनका क्या कहना था। पहले बच्चे शिक्षकों के माध्यम से सामने रहकर सीखते थे, जो कोरोना में बदलकर वर्चुअल हो गया। इसमें टीचर्स से ज्यादा माता पिता की अहम जिम्मेदारी है। वर्चुअल पढ़ाई के लिए मजबूरी में मोबाइल का सहारा लेना पड़ रहा है। कोरोना के पहले बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे, अब शिक्षक और पेरेंट्स दोनों ही बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा रहे हैं। बच्चों ने इसमें पढ़ना भी सीखा है, ये भी सही है। ऐसे समय में पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों का साथ दें, बच्चों को केवल समझाने के बजाय उनके साथ हर वो गतिविधि करें जो हम बच्चों से कराना चाहते हैं। इससे बच्चे सीखने लगेंगे। केवल समझाइश देने से बच्चे समझने वाले नहीं हैं, उनके साथ मिलकर उनके हर काम में भागीदार बने। बिल्कुल सही। आप अपने बच्चों को गाइड कीजिए, पूरी तरह से उनके साथ दोस्त की तरह बात करिए, मिलिए और बताइए, उनको समझाइए कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं। अपने भी कुछ उसको पढ़ने की कोशिश करिए, यानी कि ऑनलाइन जैसे उनकी पढ़ाई चल रही है उस पर भी ध्यान रखना है। बच्चों को ऑनलाइन स्टडी में पढ़ाई की सुविधा हुई तो उन्हें मोबाइल की लत लग गई। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल पर अन्य गतिविधियां भी कर रहे हैं। मोबाइल कक्षा के क्रम में ही उपयोग हो, अन्य समय में उपयोग न हो। बच्चों को जब पढ़ाई की जरूरत हो तभी मोबाइल का उपयोग करें, इसके अतिरिक्त समय में नहीं। यह बात पेरेंट्स को भी ध्यान रखना होगा। शेड्यूल के अनुसार ही बच्चे उपयोग करें। पेरेंट्स या परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में ही मोबाइल का उपयोग करें, ऐसा कहना है एक्सपर्ट का। समय से उठना, भगवान की पूजा में लगाएं, उनका ध्यान साहित्य या उनकी मनपसंद विषय की पुस्तकें पढ़ने में लगाएं। उनसे पूछें कि उन्हें पढ़ने में क्या पसंद है या वे कौन सी गतिविधियों में रुचि ले रहे हैं जो घर बैठे हो सकती हो। उन्हें ऐसी गतिविधियों में जरूर एंगेज करें। जी बहुत बिल्कुल शुक्रिया, बहुत अच्छा मशवरा दिया है एक्सपर्ट ने। बच्चों को रोजाना सुबह व शाम को घूमने के लिए प्रेरित करें। परिवार व माता पिता की बच्चों के साथ घूमने जाएं, उन्हें खेल के बारे में बताएं, सरकार की योजनाओं की जानकारी दें, खेल में भविष्य के बारे में भी चर्चा करें। उन्हें बताएं कि कैसे कई दिग्गज खिलाड़ी कम पढ़ने के बावजूद खेल में नाम कमा रहे हैं। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद या वर्कआउट भी जरूरी है। बच्चों को वर्चुअल और प्ले स्टोर पर उपलब्ध गेम खेलने से होने वाले नुकसान के बारे में समझाएं।
बहुत अच्छी बात कहा है एक्सपर्ट ने, बहुत अच्छी सुझाव और मशवरा दिया है। यह बात स्वागत योग्य है, सैल्यूट बनता है उन्हें रियल रिपोर्टर न्यूज का। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग समझ गए होंगे ये खबर थी इस तरह के दिन भर के सिस्टम में, और आगे कुछ खबरों के साथ होंगे दोपहर के बाद या शाम में कभी आप लोगों से रूबरू, या फिर मुलाकात होगी फिर अगले पैटर्न में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय जयकार तो जारी रहेगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे चैनल को जो रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम से है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पेज पर जो लोग हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार